नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अक्षर, बी स्वर, सी शब्द, डी अनुस्वार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य कर्म कारक है? आपके ऑप्शन से ए पेड़ से फल गिरा, बी मैंने हरि को बुलाया, सी लड़का पेड़ से गिरा, डी हरि मोहन को रुपए देता है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मैंने हरि को बुलाया। मैंने करता है और हरि कर्म है, अतः यह वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। हरि मोहन को रुपए दे रहा है संप्रदान कारक है। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को, के लिए और के वास्ते होते हैं। अगला सवाल, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए गति, बी यति, सी तुक, डी गण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। अगला सवाल, उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए तालव्य, बी कंठ्य, सी मूर्धन्य, डी दंत्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कंठ्य। क वर्ग के सभी वर्ण को कंठ्य कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? आपके ऑप्शन से ए म, बी झ, सी छ, डी तलाप्श। बताइए कौन सा वर्ण नासिक्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए म। नासिक्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु नाक से भी निकलती है। म वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से भी निकलती है, इसलिए यह नासिक्य वर्ण है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, लकड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। लकड़ी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराती है। लकड़ी एक पदार्थ है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, याना प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक, बी द्विकर्मक, सी नाम धातु, डी यौगिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नाम धातु। याना प्रत्यय के योग से नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जा सकता है, जैसे बात संज्ञा धन याना यानी बतियाना। अगला सवाल, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी यौगिक। सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्या शब्द विद्या और आलस शब्दों से बनकर बना है और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। अगला सवाल, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए मंजिल, बी दीवार, सी मर्यादा, डी दरवाजा। बताइए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन डी दरवाजा। अगला सवाल है, मोहन चाकू से फल काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी अपादान, सी कर्म, डी करण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी करण। वाक्य मोहन चाकू से फल काटता है में करण कारक है। करण कारक क्रिया के साधन को दर्शाता है और इस वाक्य में चाकू से क्रिया का साधन है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। बताइए सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन डी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी गुण, भाव, क्रिया या अवस्था का बोध कराती है। सुंदरता शब्द सुंदर विशेषण से बना है और यह सुंदरता के भाव को दर्शाता है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए मिश्रित, बी संयुक्त, सी सरल, डी निषेधवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए मिश्रित। यह एक मिश्र वाक्य है। इसमें दो उपवाक्य हैं जो और वह जैसे संबंधवाचक सर्वनामों से जुड़े हैं। ये उपवाक्य आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल है, चकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सार्वनामिक। बताइए चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन ए गुणवाचक। चौकोर शब्द में गुणवाचक विशेषण है। यह विशेषण का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराता है। चौकोर शब्द किसी वस्तु के आकार को दर्शाता है जो कि गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार है। अगला सवाल, राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सुंदर, बी राधा, सी बहुत, डी है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत। प्रविशेषण वह शब्द है जो विशेषण की विशेषता बताता है। इस वाक्य में बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है। यह दर्शाता है कि राधा कितनी सुंदर है। अगला सवाल है, रोहन चित्र बना रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, डी प्रेरणार्थक। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन बी सकर्मक। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। इस वाक्य में बना रहा है क्रिया का फल चित्र नामक कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।